जी नमस्ते। चलो आज हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं तन्ना प्लेटफॉर्म सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी का। देखते हैं कि कंपनी कैसी है, कब ये फाउंड हुई थी, कब इसका बिजनेस, कैसे ये बिजनेस करती है और इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो इसके चलो कुंडली निकालते हैं। तो तन्ला प्लेटफॉर्म कंपनी को 1995 28 जुलाई को इनकॉर्पोरेटेड किया था एज ए बल्क एसएमएस प्रोवाइडर, मिस्टर बाय द प्रमोटेड बाय द मिस्टर उदय कुमार रेड्डी। तो ये इनके प्रमोटर हैं, इन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद इंडिया के अंदर है। और इनकी जो सब्सिडीज हैं वो जेवी, जेड वर्ल्ड वाइड होल्डिंग्स, एसएल, एसएल स्पेन, वन एसोसिएट, ये सारी इनकी सब्सिडीज हैं जो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में काम करती हैं। तो इनकी जो रेंज ऑफ सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी पे हैं, जो प्रोवाइड कराती हैं: प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन इन वायरलेस एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, एग्रीगेटर सर्विस, ऑफशोर डेवलपमेंट, ये सारी इनकी सर्विसेज हैं। यदि हम इनकी सर्विसेज को क्लासिफाई करें तो हम इनकी सर्विसेज को थ्री मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि जैसे कि ये थ्री मेजर कैटेगरीज में इनकी सर्विसेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। मोबाइल मैसेजिंग, जो कि मेजोरिटी एप्लीकेशन टू पर्सन है आज की डेट में, मोबाइल कॉमर्स एंड द मोबाइल पेमेंट्स। अब यदि हम और थोड़ा इनका जो जाए तो वो डीपली, जो इनके मैनेजमेंट है उनको करीब करीब 2 दशक का एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो यदि हम टीपीएल जो कंपनी है वो स्पेशलिस्ट है इन टेक्नोलॉजी प्ले, और ये प्रोवाइड कराती है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस को। यदि हम इनके एक्विजिशन की बात करें तो ये उन्हीं कंपनी को, जो इनकी एक्विजिशन स्टडी है वो बड़ी सिंपल है कि ये उन्हीं कंपनी को एक्वायर करते हैं जो इनके प्लेटफॉर्म और इनके बिजनेस को एक्सपेंड करता है, इनकी रीच को एक्सपेंड करता है। यदि हम इन्होंने जो हाल ही फिलहाल में एक्विजिशन किए हैं वो कैरेक्स मोबाइल एंड प्राइवेट लिमिटेड है और यूनिसेल है, और यहाँ पे इन्होंने गमोगा को भी एक्वायर किया है। तो यदि बेसिकली देखा जाए तो इनकी मार्केट पोजीशन आज की डेट में मैसेजिंग में, एप्लीकेशन टू पर्सन के मैसेजिंग में है। एप्लीकेशन टू पर्सन की जब हम बात करते हैं तो जैसे किसी भी एप्लीकेशन से आप कहीं भी मान लो बैंक में लॉग इन करते हो, बैंक के एप्लीकेशन पे जा करके फिर आपको ओटीपी जो आता है वो आप पर्सन हो और बैंक का कोई एप्लीकेशन है वो जहाँ लॉग इन कर रहे हो वो एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन से जो पर्सन के पास में जो मैसेज ट्रेवर्सल हुआ, इसके बाद इसके जो अंदर की कहानी है, इसके बैकग्राउंड में जो चलता है प्रोसेस, वो बहुत सारी जो इनका सिस्टम परफॉर्म करता है वहां पर। तो ये एप्लीकेशन टू पर्सन के मैसेजिंग सेगमेंट में टाई अप विद द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द मेजोरिटी टेलीकॉम इन इंडिया। अब यदि हम इनके इंडस्ट्री की ओवरव्यू की बात करें तो जो सी पास कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस 2022 से 2027 के बीच में करीब करीब 15%, करीब करीब 16% के सीएजीआर से ग्रो करने को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यदि हम इनके टोटल मार्केट शेयर की बात, एड्रेसेबल मार्केट शेयर की बात करें तो 5 से 6 बिलियन इनका यूएसडी मार्केट एड्रेसेबल शेयर है, एड्रेसेबल मार्केट है इन इंडिया बाई 2027। यदि हम इसमें मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को भी यदि इंक्लूड करते हैं तो इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो हो जाता है करीब करीब 11 बिलियन यूएसडी बाई 2027। अब थोड़ा हम सी पास को भी समझते हैं। तो सी पास क्या है? एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि इनेबल करता है डेवलपर को इंटीग्रेट रियल टाइम कम्युनिकेशन फीचर्स को इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्टली इनटू दियर एप्लीकेशन, जहाँ पे वो विदाउट बिल्डिंग एनी कॉस्टली बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कभी कोई भी सिस्टम बनता है तो उसके लिए इनका ये जो मैसेज, इनका जो प्लेटफॉर्म है वो इजीली इंटीग्रेट, जो सीपैस है, सीपैस इजीली इंटीग्रेट हो जाता है विदाउट कुछ ज्यादा तामझाम करने से। तो यदि हम सी पैस को देखा जाए तो जैसे ही सी पैस इंटीग्रेट होता है किसी के एप्लीकेशन में तो वो इजीली कम्युनिकेशन एज ए प्लेटफॉर्म, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो यहाँ पे ये एसएमएस कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली एपीआई को उनकी इंटीग्रेट करके एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस, चैट, वीडियो, वॉइस, कस्टमर मैनेजमेंट, ये बहुत सारे जो एप्ली ये जो चैनल है, बहुत सारे चैनल ओपन हो जाते हैं। यदि हम सीपास क्यों ग्रो करेगा, सीपास इंडस्ट्री है वो क्यों ग्रो करेगी, यदि हम इसको देखें तो एंड पॉइंट के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि डिजिटल क्लाइंट एंगेजमेंट, इंक्रीज इन डिजिटल क्लाइंट एंगेजमेंट, तो सीपैस की जरूरत पड़ेगी। क्लाउड इंक्रिप्शन,
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हो ही रहा है, चल ही रहा है अभी। ये एपीआई जैसे कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एंटरप्राइजिंग अडॉप्टिंग क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन, तो उसके लिए सीपैस की जरूरत पड़ेगी। कंपनीज इन्वेस्टिंग हाईली इन द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, कस्टमर फेसिंग कम्युनिकेशन। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद करेंगे। अब इनकी बिजनेस हिस्ट्री जैसा कि हमने वो पढ़ ही लिया, बता ही दिया कि भाई इसको मिस्टर उदय शेट्टी ने फाउंड किया था 1999 के अंदर। कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, ए टू पी एप्लीकेशन टू पर्सन वाले को उसमें काम करती है। एंड द फर्स्ट कंपनी थी इंडिया में जिन्होंने ए टू पी एस एम एस सी डेवलप किया था इंडिया के अंदर। आज की डेट में ये वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बन गई है सी पास प्लेयर के अंदर। और ये जो ट्रांजेक्शन या इंट्रैक्शन करती है करीब करीब वो 800 बिलियन डेली, मतलब मोर देन 800 बिलियन एनुअली इंट्रैक्शन करती है। इन्होंने एक लॉन्च ऑफ ट्रू ब्लॉक करके इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि टोटली ब्लॉकचेन पर डेवलप्ड है और जो कंट्रोल करता है मैनेज एंड जो कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस ये और मोबाइल कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस को मैनेज करता है और टोटली जो एम्पावर करता है इंडिविजुअल मोबाइल सब्सक्राइबर के लिए ज्यादा फोकस्ड है ये। अब यदि हम इनके ट्रू ब्लॉक को और थोड़ा सा देखें तो गवर्नेंस एंड रिस्क कंप्लायंस प्लेटफॉर्म कैपे, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़ी डिफिकल्ट आएगी समझने में, जो कि 270 बिलियन इंट्रैक्शन हैं इनके, करीब करीब 50,000 ज्यादा एंटरप्राइज इनके ट्रू ब्लॉक सिस्टम पर रजिस्टर्ड हैं, जिनका वॉल्यूम जो आता है ट्रू ब्लॉक से 62% वॉल्यूम मार्केट शेयर सिंस ये इन्होंने ट्रू ब्लॉक को 2020 में लॉन्च किया था तब से और अब तक करीब करीब 62% का वॉल्यूम इनको इससे आ रहा है। अब फिर उन्होंने वाइजली को लॉन्च किया जो कि ये भी ब्लॉकचेन और डेवलप्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डेवलप्ड है, कॉमर्शियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और इसको जो लॉन्च किया था वो 20 जनवरी 2021 को लॉन्च किया था। और ये जो लॉन्च हुआ जो ऑफरिंग बिल्ड हुआ है इनका जो ये बनाया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे बनाया गया है। तो मार्केट प्लेस की यदि हम इसकी बात करें तो ये इसके जो टारगेटेड मार्केट है वो एंटरप्राइजेज एंड द सप्लायर्स। बाइजली को 3 पेटेंट मिले हैं क्रिप्टोग्राफी के फील्ड में। वाई क्रिप्टोग्राफी? क्योंकि जब कोई भी चीज मैसेज ट्रेवल करती है तो वहां पर उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो ये डिफरेंट एल्गो यूज करते होंगे फ्रॉम फर्स्ट एनक्रिप्ट करते होंगे, उस मैसेज को ट्रांसमिट करते होंगे, ट्रांसमिट करने के बाद एंड यूजर के एंड पे जाकर के डिक्रिप्ट करते होंगे, तब वो मैसेज यूजर रीडेबल फॉर्म में आता होगा। तो क्रिप्टोग्राफी के फील्ड में इन्हों को 3 पेटेंट मिले हैं। यदि हम और इनके थोड़ा सा और थ्रेड की बात करें तो पहले इनका जो था वो पर्सन टू पर्सन मैसेजिंग होता था, जो आप लोगों ने किया भी होगा कि भैया मैसेज किया आपने, एक को मैसेज रिसीव हुआ, दूसरे ने मैसेज किया यस आई एम डूइंग दिस आई एम डूइंग दिस आई एम डूइंग दिस, ये कहानी चलती थी पहले। लेकिन अब जब से ये इंटरनेट या जितने भी ये ओटीटी आए, ओवर द टॉप आए, या जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, स्काइप, ये जितने भी चीफर आए, जितने भी चीपर प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आए, तो इनके थ्रू वो खत्म सा ही हो गया पर्सन टू पर्सन। और इनको बोलते हैं एप्लीकेशन टू पर्सन या ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं इनको, नॉट एप्लीकेशन टू पर्सन, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ये जो पी टू पी वाला यानी पर्सन टू पर्सन जो हम मैसेज करते थे वो कहाँ चलता था? वो डायरेक्टली जो सर्विस ये नेटवर्क प्रोवाइडर है वहां से चलता था, वहां से हैंडल होता था। उसके लिए आप पैक मैसेज पैक रिचार्ज कराते थे तब जाकर के आप मैसेज कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि अब ये जो मैसेजिंग सिस्टम है वो इंटरनेट पे आ गया। यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आप व्हाट्सएप का यूज करके, फेसबुक का यूज करके, स्काइप का यूज करके, हाइक का यूज करके आप मैसेज भेज सकते हैं। तो अभी नेटवर्क प्रोवाइडर के उसके पैक की जरूरत है नहीं। तो बेसिकली आपने इंटरनेट पैक लिया, इंटरनेट चल रहा है तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज करके मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन एक बिजनेस इनका डाउन हुआ तो दूसरा बिजनेस ओपन हो गया इसके थ्रू, जो कि एप्लीकेशन टू पर्सन वाला बिजनेस इनका ओपन हो गया। कि मान लो आपने फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप पे जाके रजिस्टर किया है, फेसबुक पे जाके रजिस्टर किया, तो आपसे नंबर मांगेगा, नंबर के लिए आपको ओटीपी सेंड करेगा, तो उनके एप्लीकेशन से पर्सन पे ओटीपी आया। अब इसके बैकग्राउंड में फिर ये तन्ना का जो प्लेटफॉर्म जो डेवलप्ड है इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ मिलकर के, तो फिर वहां पे इनका ये बिजनेस मॉडल ओपन हो गया। तो उसके लिए ये उससे चार्ज करेंगे कि भाई आपका ओटीपी इस कंपनी का इस यूजर से ये ऐसे गया है तो आपको इस मैसेज का इतना चार्ज इन्होंने कुछ कर रखा है।
तो वो वहां से इनका नया बिजनेस मॉडल ओपन हो गया है। तो बस यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की जा रही है। अब यदि हम इनके कस्टमर बेस की बात करें तो एयरटेल, एसआरएफ, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, सीमेस, डेस्कटॉप टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रू कॉलर, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। और 50% ऑफ तनला जो रेवेन्यू है वो जो तनला के साथ जो कस्टमर है 50 कस्टमर, टॉप 50 कस्टमर्स में से जो 50% है वो मोर देन 7 साल से ज्यादा इनके साथ काम कर रहे हैं। कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें तो 48% जो इनका रेवेन्यू है वो टॉप 20 क्लाइंट से आ रहा है। और 195 इन्होंने न्यू कस्टमर ऐड किए H124 फाइनेंशियल ईयर में। यदि हम इनके अचीवमेंट की बात करते हैं तो 1 बिलियन लाइफ्स को इन्होंने टच किया है थ्रू द ओटीपी मैसेज टू इनेबल 100 करोड़ वैक्सीनेशन कोविन को। जब वैक्सीनेशन हुआ था तो ये इस टाइम की बात है। तो 9 करोड़ मतलब किसान फैमिलीज को इन्होंने इंटरेक्ट किया है थ्रू द ओटीपी बाय सेंडिंग सम सम्मान निधि मैसेज, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और इन्होंने इनोवेशन को लेवरेज कर रहे हैं लाइक एनसीएलपी, सीएनएन, जो इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है उसको बस लेवरेजिंग कर रहे हैं कि एक बार बन गया, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसको हर जगह जा करके डिप्लॉय करके और जगह 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 कस्टमर बेस को कनेक्ट कर रहे हैं। और इन्होंने ग्लोबल लीडर है ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन एआई एमएल लेड स्पैम स्पैम प्रोटेक्शन, जैसे कि फेक कॉल आती है या फेक मैसेज आते हैं उसके लिए इनको 4 पेटेंट ये ऑलरेडी मिल चुके हैं, या नॉट उसके लिए मतलब 4 पेटेंट इनको क्रिप्टोग्राफी या और किसी के लिए मिल चुके हैं। पर इसके अंदर ये ग्लोबल लीडर है। इनका 30% जो मार्केट शेयर है वो सी पास का है। ठीक है, सी पास के अंदर 30% मार्केट शेयर है। ये थोड़ा ओल्ड डेटा है तो इसको हम आगे आगे चल के लेटेस्ट के साथ पढ़ेंगे। इनके प्रोडक्ट की बात करें तो वाइजली इनका एक प्रोडक्ट है जो कि इंटरप्राइज एंड सप्लायर के बीच में कनेक्ट करता है। ट्रू ब्लॉक इनका एक प्रोडक्ट है जो कि ये मैसेजिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या फेक मैसेज को कंट्रोल करने के लिए, नॉट फेक, फेक के लिए वाइजली है। तो ट्रूली ओन कंट्रोल एंड मैनेज देयर कॉमर्शियल कम्युनिकेशन ताकि एंड टू एंड सही जाए। फिर मैसेजिंग है, वॉइस है, आईओटी है। तो अगर हम इनके एक्विजिशन की बात करें तो इन्होंने वैल्यू फर्स्ट को एक्वायर किया है, केरिक्स को एक्वायर किया है। तो इन्होंने जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए ये काम किया है। यदि हम आज की डेट में इसके फोकस की बात करें तलना के तो 2 बिजनेस यूनिट हैं। पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूसरा एंटरप्राइज कम्युनिकेशन। तो यदि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो 20% इन्होंने 14 कंजिक्यूटिव क्वार्टर से 20% प्लस ग्रोथ इन्होंने दी है। और ये जो नेट आरआर है इसका वो 125% डीपली एम्बेडेड है। मोनेटाइजिंग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को। इंटरप्राइज कम्युनिकेशन की बात करें तो 45% शेयर मार्केट शेयर है इनका एसएमएस के अंदर। ई टू ई ओमनी चैनल प्रेजेंस है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो अदर एडवांस मैसेजिंग सिस्टम हो, चैटबॉट हो, एसएमएस, वॉइस, सबके अंदर इनका ओमनी चैनल प्रेजेंटेड है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा एपीआई डिप्लॉय कर रखी हैं। यदि हम इनके कस्टमर बेस की बात करें तो Q2 फाइनेंशियल ईयर में इनके कस्टमर वो थे 315 थे। आज की डेट में इनके कस्टमर जो हैं वो 335 हैं, जिनमें से 17 कस्टमर ऐसे हैं जो 500 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू देते हैं। वो सेम कस्टमर इन Q3 24 में है। 62 कस्टमर ऐसे थे Q2 में जो कि 500 मिलियन से कम लेकिन 100 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू देते थे, लेकिन वो नंबर अब बढ़ के 64 हो गया है। 236 कस्टमर ऐसे थे जो 100 मिलियन से कम लेकिन 10 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू देते थे, वो नंबर अब बढ़ के 254 हो गया है। तो ये इनका कस्टमर बेस है जो कि इन्होंने ईयर ऑन बेसिस पर 6% का इंक्रीमेंट किया है कस्टमर बेस के अंदर। अब यदि इनके थोड़ा इनके ट्रू ब्लॉक और वाइजली एटीपी की बात करते हैं तो ये इनकी जहाँ जहाँ ये कनेक्ट करता है इनका सिस्टम वो 4 फेजेस में 4 स्टेप पे कनेक्ट करता है। एंगेज, जैसे कि ए आई एनेबल कस्टमर इंसाइट टू एक्वायर द कस्टमर। देन ए आई एनेबल्ड इनका प्लेटफॉर्म है जो कि कस्टमर को, जो कंपनी को जाकर के डेटा प्रोवाइड कराता है कि भैया ये वाला कस्टमर की ये ज्यादा नीड है तो ये एआई एनेबल्ड है ऑलरेडी, तो उसको भी फिल्टर आउट करता है डेटा को और उसको एनालिसिस के लिए दे देता है। ये इनका ऑटोमेटिक है। एंड कम्युनिकेट
कम्युनिकेशन के लिए भी इनका सिस्टम यूज होता है, जैसे कि सिक्योर डुअल इनक्रिप्टेड स्टैंडर्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, जिससे कि इनका जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो इनक्रिप्टेड रहे, यूजर जो मैन इन द मिडल में है वो इसको अटैक करके इसको डिकोड ना कर पाए। प्रोटेक्ट फॉर प्रोप्राइटी एआई एमएल इंजन्स लेवरेजिंग वेब ऑफ ट्रस्ट, तो ये प्रोटेक्ट वाले के लिए क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम यूज करते हैं। सिंपल एपीआई ओमनी चैनल एक्सपीरियंस, वन एपीआई प्रोवाइड कराते हैं सारे काम के लिए। तो ये इनका स्ट्रेटेजी है। यदि हम ट्रू ब्लॉक की बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। थ्री आउट मतलब चार में से तीन टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर की जो मेन है, उन्होंने इनको ऑलरेडी इनका जो सिस्टम है इंस्टॉल कर रखा है। और यूएई में जो दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, उन्होंने इनके सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है, मतलब इंटीग्रेट कर रखा है। वाइजली एटीपी एआईएमएल प्लेटफॉर्म है स्मैशिंग, इसके बारे में हम थोड़ा चलो आगे बात करते हैं वाइजली एटीपी के बारे में। और इनका एक वाइजली प्रोडक्ट है जो कि 4 पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन है, एड्रेसिंग नीड ऑफ द मल्टीपल सी स्वीट बाइंग सेंटर्स। तो इनके जैसा कि एंगेज अगेन चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पास में डेटा कि भाई आपकी क्या नीड है। प्लेटफॉर्म्स विद इन बिल्ट रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन इंजन, नेटवर्क, ब्लॉकचेन, ईएमआई, एसोसेस, ये सारी जो फंक्शनलिटी है ये इनके वाइजली प्लेटफॉर्म के अंदर है। चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो रिकमेंडेशन हो कि भाई इस कस्टमर को क्या डेटा चाहिए, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट ये एंगेज करके इनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को प्रोवाइड कराता है। फिर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डिसीजन लेता है कि भाई अब किस कस्टमर को क्या कम्युनिकेट किया जाए। तो उसके लिए वो रिपोर्ट का डेटा इनके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर या रिस्क मैनेजर वो इनके सेकंड वाले स्टेप को भी कम्युनिकेट करते हैं। देन उस डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम इनकी एपीआई करती है, लाइक एंटी फिशिंग टेक्नोलॉजी है, वाइजली नेटवर्क है। और देन एक्सपीरियंस क्या लगा कि भाई वाइजली जा करके वो या ओटीपी या जो भी चैनल था वो जा करके वो ऑलरेडी कस्टमर को डिलीवर हो गया। 6 प्लेटफॉर्म्स करंटली, लेकिन अभी इनके जो प्लेटफॉर्म है वो 6 प्लेटफॉर्म है, जो मोर टू कम, अभी और भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं। यदि इनके वाइजली एटीपी की बात करें तो वाइजली एटीपी बेसिकली क्या है कि जो फिशिंग है, जैसे कि सपोज ये एबीसी एंटरप्राइज है और वो चाहता है कि मेरे नाम का फेक मैसेज या फेक कॉल कस्टमर को नहीं जाना चाहिए, मेरे एड्रेसेबल कस्टमर को, तो उस केस में वाइजली एटीपी पिक्चर में आता है। उन्होंने पीओसी कर रहे हैं वो, अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा अभी कुछ बैंक के साथ मिलके। तो अब वो क्या करेंगे उस केस में, टेलीकॉम इंडस्ट्री जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके साथ में मिलके उसको डिप्लॉय कर देंगे। और उसके बाद में जो कंपनी एबीसी चाहे कि भाई मेरा कस्टमर सेफ रहे तो उनसे वो पैसे चार्ज करेंगे। अब यदि हम जो कि ये वाइजली एटीपी का ये वाला फॉर्मेट था जो कि मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुका। तो इन्होंने बेसिकली पीओसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड 3 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, तो 3 प्राइवेट बैंक के साथ में इन्होंने पीओसी कर ली है, केवल रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस की देरी है इनके साथ में। तो जैसे ही ये आएगा तो ये इनको सक्सेसफुली हो सकता है डिप्लॉय कर देंगे ये। अब यदि इनके डीपली इनहांस अक्रॉस ऑल डिजिटल इंटरेक्शन वैल्यू चेन, तो जैसे एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज ने कोई भी एंटरप्राइज है उसके पास में इंगेज डेटा आया, उन्होंने उसको इंक्वायरी करने के लिए डेटा कोई मैसेज दिया कस्टमर को, या प्रमोशन करने के लिए कोई को प्रमोशन के लिए कोई मैसेज भेजा, तो उसके बीच में ये सारी चीजें ये इनके सिस्टम आते हैं। जैसे ट्रू ब्लॉक बीच में आता है कम्युनिकेट करने के लिए, ई टू ई ऑल ऑफ द एंटरप्राइजेज नीड। then wisely ATP for threat, for phishing, for spam, for fake calls, and then finally the user is the end user, जिसके पास में जो सिंगल एपीआई इंटीग्रेट करने पे उसको ये डेटा मिल जाता है, या ओटीपी या जो भी मैसेज जाता है वो उसको मिल जाता है। अब इसके गेम चेंजिंग इनोवेशन, और जैसे कि ब्लॉकचेन पावर्ड है, तो ये स्पैम टू अरेस्ट द स्पैम, ये सारे इनका एआई बेस्ड है। यदि हम इनके यूजर इम्पैक्ट की बात करें तो 1 बिलियन प्लस यूजर टच है। इनके बिजनेस इम्पैक्ट की बात करें तो तीन, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, यूएई के दोनों 100% एक्विजिशन है दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ में। 50,000 से ज्यादा एंटरप्राइज इनके कस्टमर मतलब कनेक्टेड है इनके प्लेटफॉर्म से। 90 बिलियन प्लस वॉल्यूम Q3,
और ये फाइनेंशियल 15% CAGR के ग्रोथ है इन पास्ट 3 ईयर्स। इसको हम फाइनेंशियल डेटा को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। 95% ग्रॉस मार्जिन हैं। अब इनके थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो 1999 में तन्ना को फाउंड किया गया था। 2002 में फर्स्ट SMSC टेल्को ग्रेड फंडामेंटली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड मॉडल, और 2008 में वॉइस एंड SMS सर्विस प्रोवाइड कराई इन्होंने। 2004 में इन्होंने फर्स्ट एंटरप्राइज को अपना कस्टमर बनाया ग्रेड CPaaS ऐसे सिस्टम पे। 2019 में इन्होंने ट्रू ब्लॉक को लॉन्च किया। 2019 में इन्होंने केरेक्स को एक्वायर किया। 2019 में इन्होंने गमोगा को एक्वायर किया। 2021 में वाइजली को लॉन्च किया इन्होंने। 2023 में वाइजली ATP को लॉन्च किया। 2023 में इन्होंने वैल्यू फर्स्ट को एक्वायर किया। नाउ द थर्ड एरा इज येट टू कम। अब यदि हम कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें इनके, तो 16 आउट ऑफ 20 कस्टमर ऑफ लास्ट क्वार्टर टू कंटिन्यू टू बी इन टॉप 20, 17 रिमेन इन टॉप 30। तो बेसिकली 16 कस्टमर ऐसे हैं जो इनके टॉप 20 में बने हुए हैं। और इनके हम रेवेन्यू की बात करें तो टॉप 20 से 47% रेवेन्यू आता था Q2 फाइनेंशियल 24 में, वो घट के हो गया 42% टॉप 20 से। तो ये एक अच्छी बात है कि ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने कस्टमर बेस को, जो कि ये गुड साइन है कंपनी के लिए। अब यदि इनके कस्टमर की बात करें तो फ्रॉम 10 to 9 बैंक इनके कस्टमर हैं। 7 कंपनीज फ्रॉम 10 इंश्योरेंस सेक्टर से हैं। 8 कंपनीज फ्रॉम टॉप फाइनेंशियल 10 फाइनेंशियल सर्विस से हैं। 7 सोशल मीडिया फ्रॉम टॉप 10, और ये मार्क्यू आधार ये इनके सारे प्रोजेक्ट हैं। इनका जो ग्लोबल टेक जायंट्स देखें तो UAE यूरोप के ग्लोबल टेक जायंट्स के साथ में इनका कोलैबोरेशन है, या इनके कस्टमर्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर या नॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट्स यूनिलीवर। इनके मिडिल ईस्ट की बात करें तो इन्वेस्ट बैंक और दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर इनके क्लाइंट हैं। तो 45% मार्केट शेयर इनका NLD में है। 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूटेड बाय टॉप 50 और आप टॉप 100 कस्टमर, जो कि 5 साल से ज्यादा इनके जो टॉप 50 कस्टमर हैं, टॉप 50% ऑफ द टॉप 100 कस्टमर आर रिटेन फ्रॉम मोर देन 5 ईयर्स। एंड अभी इनका अनरिस्ट्रिक्टेड 30% जो मार्केट शेयर है इनका CPaaS के अंदर 30% मार्केट शेयर है। और इन्होंने जैसे ही वैल्यू फर्स्ट को एक्वायर किया तो इनका मार्केट शेयर 5% से और बढ़ गया। 45% का मार्केट शेयर इनका SMS NLD के अंदर है। अगर हम इनके डबल डिजिट जो 50 ऑफ टॉप 100 अकाउंट्स फ्रॉम मोर देन 5 ईयर्स हैं, डबल डिजिट ग्रोथ है। 100+ API इंटीग्रेट कर दिए हैं इन्होंने, तो डीपली इंटीग्रेट है। 10,000 कस्टमाइज API अवेलेबल है। 1,000 प्लस बैंक स्पेसिफिक यूज केस इनके सपोर्ट करते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि भाई क्या क्या काम कर रहे हैं। टेक्निकल है, थोड़ा डिफिकल्टीज होगी अंडरस्टैंड करने में, बट यार तो जब तक हम टेक्निकल टर्म समझेंगे नहीं तो हम बिजनेस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई काम कहाँ कर रहा है। अगर हम इनके टॉप 8 ऑफ द 10 ब्रांड सर्व अक्रॉस बैंकिंग लाइक इंश्योरेंस, रिटेल, ई-कॉमर्स, ट्रेवल एंड डिजिटल नेटिव्स, ये सारी इनकी है। मार्क्यू को इन्होंने जो प्रोजेक्ट किए थे वो आधार का किया, कोवैक्सीनेशन का किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये सारे इन्होंने जो प्रोजेक्ट है इनके साथ भी इनका मतलब इंटीग्रेशन है। अब यदि हम मार्केट जो कि लीडरशिप एंटरप्राइज कम्युनिकेशन की बात करें तो टर्बो चेंजिंग देयर ग्रोथ, लाइक 4x ग्रोथ की है इन्होंने इन द व्हाट्सएप फ्रॉम Q3। 2x इंक्रीज इन लॉयल्टी AI/ML के थ्रू इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। सर्विंग एंटरप्राइज लाइक कॉमर्स ऑन द व्हाट्सएप, ML कैपेबिलिटीज हैं, AI कैपेबिलिटीज हैं इनके प्रोडक्ट के अंदर, तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम इनके मैनेजमेंट की बात करें तो उदय कुमार रेड्डी जो फाउंडर थे वो अभी भी एज ए कंपनी में काम कर रहे हैं। संजय जी, अमृता जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय जी हैं। रोहित जी लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो ये इनकी मैनेजमेंट टीम है, कोर मैनेजमेंट टीम। यदि हम फ्यूचर प्लान और ग्रोथ की बात करें तो जैसा कि ये न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और भी मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं, और जैसा कि पास्ट में इन्होंने डेवलप भी किए हैं। तो नए मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं।
इन्होंने अपने जो फुटप्रिंट है वो एशिया के अंदर डाल दिए हैं। अब ये जो सीपैस एज ए कम्युनिकेशन है, इनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जैसे कि राइजिंग डिमांड ऑफ द डिजिटलाइजेशन है एंड द क्लाउड। कोई भी बिजनेस क्लाउड इंटीग्रेशन हो रहा है, हर कंपनी क्लाउड इंटीग्रेट कर रही है। इनकी इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया। तो जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ेगा इंडिया के अंदर, तो मैसेजिंग या कम्युनिकेशन की ज़्यादा और डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज मोबाइल यूजेज इन इंडिया। तो मोबाइल का यूजेज अभी अप टू द मार्क नहीं है, अगर वो भी बढ़ेगा, मोबाइल यूजेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो फिर डिजिटल डिमांड बढ़ेगी, फिर A2P मैसेज आएगा पिक्चर में OTP सेंड करने के लिए। ये सारे ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि सीपैक्स इंडस्ट्री को हेल्प करेंगी ग्रो करने के लिए। अब इनके फाइनेंशियल की बात करें तो 10 साल में यदि सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 40% CAGR से सेल्स ग्रोथ की है। 33% CAGR से इन्होंने पिछले 5 साल का है। पिछले 3 साल का 20% CAGR है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 11%। यदि हम कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो 18% CAGR से प्रॉफिट ग्रो किया है 10 साल में। 93% CAGR से पिछले 5 साल में ग्रो किया है इन्होंने प्रॉफिट। पिछले 3 साल में 67% CAGR से ग्रो किया है। और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 15% है। यदि हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 साल में 74% CAGR से स्टॉक बढ़ा है। पिछले 5 साल में 98% CAGR से बढ़ा है। पिछले 3 साल में सिर्फ 7% CAGR से स्टॉक बढ़ा है। और पिछले 1 साल में 47% इन्होंने स्टॉक ने रिटर्न दिया है। वहीं ROE की बात करें तो 16% का ROE है। पिछले 10 साल का 5 का 25% का ROE है। पिछले 3 साल का 40% का ROE है। और पिछले 1 साल का लास्ट ईयर का 31% का ROE है। मार्केट कैप की बात करें तो 13,376 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। करंट प्राइस 995 रुपये। 52 वीक आई 1318। लो 52 वीक 493। यदि स्टॉक के पीई की बात करें तो 24.8 का पीई है। अगर हम इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो 36.7 का इंडस्ट्री का पीई है। यदि हम डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.05 का डेट टू इक्विटी है, जो कि नेग्लिजिबल है। यदि हम इनके पैग रेशियो की बात करें तो 0.27 का पैग रेशियो है। प्राइस टू बुक की बात करें, बुक वैल्यू की, तो वो 7.65 की है। बुक वैल्यू इनकी 130 रुपये पर शेयर की बुक वैल्यू है। तो ये इनके कुछ नंबर्स हैं, यू कैन हैव ए लुक, जो कि मैट्रिक्स तो ठीक ठाक दिख रही है नंबर्स की। आप रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, ये हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो इनको एक प्राइसिंग रिस्क हो सकता है। जैसे कि प्राइसिंग स्टडी जो इनकी है वो इनकी डील को इम्पेक्ट कर सकती है, या फिर इनके प्रॉफिट को रिड्यूस कर सकती है, ये रिस्क है। दूसरा, इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो इंडिया से ही आता है। तो जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, हालांकि ये डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को मान लो इंडिया में कुछ होता है जियो पॉलिटिकल, या फिर रेगुलेटरी चेंज, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये डायरेक्ट इनके रेवेन्यू को हिट करेगा, डायरेक्ट इनको बिजनेस को हिट करेगा। तो ये इनका दूसरा रिस्क है। और यदि हम तीसरे रिस्क की बात करें तो क्योंकि ये सिक्योर कम्युनिकेशन में काम करते हैं, तो उसमें साइबर अटैक होने का डर है। अगर साइबर अटैक हो गया और इनका मैसेज लीक हो गया तो इनकी ब्रांड की इमेज खराब हो जाएगी, जिससे कि डायरेक्ट रेवेन्यू या कंपनी की इमेज पर डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। तीसरा रिस्क ये है। चौथे रिस्क की यदि हम बात करते हैं तो पहले पर्सन टू पर्सन था जो इनके बिजनेस को डायरेक्टली हिट किया है, अब OTT पे आकर के। लेकिन उसके साथ नई स्ट्रीम लाइन भी ओपन हो गई है बिजनेस के लिए, ये इनका चौथा रिस्क है। यदि हम क्योंकि P2P खत्म हुआ तो A2P पिक्चर में आया, जैसा कि हम एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेज को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। P2P की बात करते हैं तो हम पर्सन टू पर्सन मैसेज की बात करते हैं। पहले मोबाइल पे मैसेजिंग डलवाते थे, फिर मैसेज करते थे, कम्युनिकेट करते थे, वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं। और चौथा, यदि ट्राई ने कोई रेगुलेशन डाल दिया, नॉट चौथा, चलो जो भी है, अभी ट्राई ने कोई रेगुलेशन डाल दिया प्रमोशन एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट पे, तो इनकम फ्रॉम बल्क मैसेजिंग सर्विसेज, ये थोड़ी दिक्कत में आ जाएगी कि भाई प्रमोशन के लिए हम मैसेज नहीं भेज सकते कस्टमर के लिए। तो फिर इनका ये रेवेन्यू को ऐड करेगा, क्योंकि ये कंपनी को फायदा कब होगा, ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेजे जाएंगे तब कंपनी को फायदा होगा इसका। जहां मैसेज भेजना कम हुआ तो कंपनी वहीं ये इसके मैसेज को, इसके रेवेन्यू को ऐड करेगा। तो ये एक रिस्क है, यदि मान लो रेगुलेटरी रिस्क आ गया कोई।
तो इनका जो प्रोडक्ट बेस है वो भी इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कि एक सिंगल प्रोडक्टेड है। तो ये था, बाकी ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। थैंक यू।